भाभी जी के गुलाम हैं आप। उनकी नजर में कठपुतले हैं, बीवी का नौकर। सक्सेना जी, कैन यू टीच मी? क्या सिखा सकते हैं आप मुझे टेक्निक हिप्नोटिज्म की? मैं अभी तेरे कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ। तू पूरी बदतमीजी से उनसे ये बोल कि तू बहुत बड़ा घूसखोर है। मौका मिलते ही आप लड्डू के भैया पे टूट पड़ेंगी और उनकी बेड से सुताई करेंगी। अंगूरी भाभी जी, अंगूरी अंगूरी ने धोया हमें। क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी जी? अनिता जी आप ही बताइए, क्या आपको हम ऐसे लगते हैं कि ई पेटी से हम अपने पति को कूटते हैं? अगर दोबारा तिवारी जी ऐसी हरकत करें ना तो फौरन पुलिस को फोन लगा दीजिए आप। चेहरा है कमल आपका, आंखों में है शराब, नहीं जहां में कोई आपका जवाब। लड्डू के भैया में अब नहीं रखा है कुछ जनाब, वो है धतूरे का फूल तो आप है गुलाब। भाभी जी आप? हम अब भरभूति जी, पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया हम पर। जहाँ देखो वहाँ आप ही आप नजर आते हैं। भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अनु अंदर है। हाँ भरभूति जी, अब आपके बिना ना ही रह सकते। ओह माय गॉड, ये तो हिप्नोटिज्म का असर है जो कि उतरा नहीं अभी तक। अब भरभूति जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो कहिए, जो कुछ भी कहना है कहिए और निकलिए। अनु अंदर है। कह दे का? प्लीज प्लीज जल्दी करिए। कह दे। आप प्लीज बोलिए, प्लीज टेल मी नाउ। कह दे। बोलिए ना प्लीज, जल्दी बोलिए, जो बोले जल्दी बोलिए प्लीज। आई एम गेटिंग रेस्टलेस। माय गॉड, भाभी जी कितना बेताला नाच रही हैं यार। माय गॉड, कैसे नाच रही हैं, लेकिन अच्छी लग रही है। लैला ने कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो ही। इतना आउट ऑफ रिदम कोई नहीं नाच सकता। शी इज सो लैला ने कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से, वही मुझसे, वही मुझसे, वही मुझसे कह दे। Where am I? I love you, I love you, I love you, I love you. विभु, तुमने मुझे धोखा दिया विभु। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खून कर दूंगी तुम्हारा। I'm sorry, I'm sorry. भाभी जी क्या किया आपने? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया आपने। भाभी जी ये क्या किया, क्या किया, क्या किया? I love you. विभु, अनु, मुझे मत मारो अनु। अनु मैं तुम्हारा पति हूँ अनु। I love you अनु, don't do this to me. तुम मुझे मारो मत, मेरा खून मत करो अनु। मैं जो नौकर का काम करता रहूंगा, प्लीज। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। अनु, ये तुमने क्या किया अनु? भाभी जी गुड बाय। भाभी जी बाय। I love you. Oh my God! विभु मर गया, विभु
क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? एक बहुत ही भयानक और खूबसूरत सा ख्वाब देखा मैंने। भयानक खूबसूरत? ये कैसा ख्वाब होता है? It's like Beauty and the Beast. कभी ढंग के काम भी कर लिया करो लाइफ में। चलो खाना बनाना है तुम्हें। खाना बनाना तुम्हें। यार मलखान, बात समझ में ना आ रही है। सुबह से सारी लड़कियां हमें भैया भैया कह रही है। सही कह रहे हो टीका। यार सुबह से भैया भैया सुनते ना, मुंह के तो कान पक गए यार। अब तोकू बोले तो खैर चलतो है। दिमाग खराब है क्या तेरे? मेरे को भैया भैया कह काय चलेगो? क्योंकि तू शकल से भैया जैसा लगतो है। दिमाग खराब होते को हैं? तू बड़ा जोना बराबर लगतो है। दरोगा जी, कहा होगो? कैसे औरतों की तरह रूठ के बैठे तू? और आज वर्दी भी ना पहन रखी, छुट्टी पे होगा? नहीं यार, वो कमिश्नर साहब ने ससुर सस्पेंड कर दो। मतलब तुम्हें नौकरी से लात मार के निकाल दियो? ना मलखान, वो कहा है कि कोई निछावर लेते पकड़े गए होंगे या फिर किसी औरत को छेड़ते हुए पकड़े गए होंगे। भाई सारे ते वहां से सारी जो बता हैं? हमारे संग में तो बड़ो कांड होगा हुआ है। ससुर उधार मांग मांग के पान खा रहे हैं, उते हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहा हुआ है? गिरबान छोड़। कब बोली तुम? गिरबान छोड़। अब तोरी वर्दी उतर गई है दरोगा। अब तू भी हमारी तरह एक बेरोजगार आम आदमी है, समझ गए हो? अब ज्यादा कुतर पाच करेगो ना हप्पू सिंह, तो तोकू ना यहीं सूच कर रख दूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे जे जे जे, जे का बदतमीजी है जो। ससुर कछू तो लिहाज करो। गुहिया लिहाज करे? तुम हो लिहाज करने लायक? लिहाज तो हम तेरी वर्दी का कर रहे थे। वर्दी उतर गई तो इज्जत भी उतर गई। अरे पर वो वर्दी के अंदर तो वही इंसान है गो ना, तो कम से कम इंसान को तो लिहाज करो यार। हप्पू सिंह, तू बड़ा लीचड़ इंसान है और इज्जत तो करेगी हमरी। भागो ठीक हो, भाग। भागो लौंडो लौंडो लौंडो, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ ये? अरे 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 यार, कंट्रोल। ये हप्पू सिंह घूसखोर कहाँ भागता हुआ गया? भैया अब वो दरोगा ना रहा, वर्दी उतर गई बाकी। आई लाइक इट। लेकिन सक्सेना जी, अब मोह की समझ में एक बात ना आ रही। क्या? यही भैया कि सुबह से जो भी लड़कियां, जो भी लौंडियां हमको मिल रही है, भैया भैया कहकर बुला रही है, समझ में ना आ रहा हो। ध्यान से देखो इसको, देखते जाओ, देखते जाओ। तुम्हारी आंखें बोझिल हो रही है ना? है? हाँ। अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। क्या हो? गुलाम। हाँ, मैं तुम दोनों को जो भी कहूंगा तुम वही करोगे, ठीक है? तो जाके शहर की हर लड़की को दीदी दीदी पुकारो, हैं? जाओ जाओ। दीदी दीदी, बहन जी, दीदी, बहन जी, दीदी, बहन जी। दीदी। आई लाइक इट। ओह माय गॉड। अरे नमस्ते बाबू जी। नमस्ते सक्सेना जी, ये बताइए ये अजूबा कैसे हो गया? टीका मलखान लड़की के पीछे दीदी बहन जी बोलकर जा रहे हैं। हिप्नोटाइज कर दिया ना मैंने उनको। क्या? हाँ। आपने इनको हिप्नोटाइज कर दिया? जी जी। लेकिन कैसे? इस क्रिस्टल से, इससे हिप्नोटाइज करते हैं। एक टेक्निक भी है इसकी। विभूति भैया सीख के गए हैं, मैंने उनको एक क्रिस्टल भी दिया है। व्हाट? क्या कहा आपने? विभू आपसे ये हिप्नोटाइज करने की टेक्निक सीख के गया है? हाँ। सक्सेना जी, आप मुझे ये टेक्निक सिखाएंगे? हाँ बाबू जी, जरूर, पक्का। आई लाइक इट। लेट्स गो, लेट्स गो। यस।
क्या फालतू की किताबें पढ़ते रहते हो तुम? वो तुम्हारी वो चंड सहेली है, उससे तो बेटर ही है। तुम दिन रात पढ़ती रहती हो। नो, चंद सहेली तो मैं सिर्फ दिन में पढ़ती हूँ। रात का वक्त तो सिर्फ रोमांस करने का होता है। और हर रात को करते क्या है? मैंने सोचा आज फॉर अ चेंज किताब पढ़ ली जाए। आपने सुना नहीं कि अपने ग्रंथ में महर्षि वात्स्यायन ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि रात्रि का वक्त सिर्फ प्रेम क्रीड़ाओं के लिए होना चाहिए। भाई वाह, आपने ऋषि वात्स्यायन को बहुत डिटेल में, बहुत माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से खंगाला है। काफी पढ़ा है आपने उनको। अब क्या करें मिस्टर हस्बैंड, अपनी शादीशुदा जिंदगी को रोमांचक बनाने के लिए ये सब किताबें पढ़नी पड़ती हैं। यार तुम्हारा कैरेक्टर मुझे कभी समझ नहीं आया। माय गॉड, कंफ्यूजिंग। लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर मुझे समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो बताओ कितना लूज है, मतलब क्या कैरेक्टर है मेरा? यही कि तुम बहुत बड़े शैतान हो। कैसे? Come with me. विभू, ये क्या है? ये देखो। हाँ, नाइस। क्या है ये? देखो, ये मैं नया पेंडेंट लेकर आई हूँ। नाइस। खूबसूरत है ना? अच्छा है। ध्यान से देखो ना, कितना प्रिटी है। देख तो रहा हूँ यार। देखो कितना ग्लिटर कर रहा है। गोल्ड पेंडेंट। ये 22 कैरेट का है ना? 22 कैरेट प्योर फेक गोल्ड। अब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बोझल हो रही हैं मेरी आंखें बोझल हो रही हैं और तुम धीरे 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 मेरे वश में आ रहे हो। मैं तुम्हारे वश में आ रहा हूँ। तुम अब मेरे वश में आ चुके हो मैं तुम्हारे वश में आ चुका हूँ। और अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगी उसका तुम सच सच जवाब दोगे। मैं सच सच जवाब दूंगा। मेरा पहला सवाल, तुम्हारा पहला सवाल। क्या तुमने सक्सेना जी से हिप्नोटिज्म सीखा था? हाँ, सीखा था। तुमने इस हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किस पर किया था? भाभी जी के ऊपर। कौन भाभी जी? पूरा नाम बोलो। अंगूरी भाभी जी। तुमने हिप्नोटिज्म के जरिए उनके दिमाग में क्या क्या फितूर भरा था? यही कि तिवारी एक नंबर का घटिया आदमी है, उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करो और घर से लात मार के निकाल दो, बिकॉज ही डिजर्व्स इट। और तुमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि तुम जो मुझे नौकर की तरह ट्रीट करती हो, तिवारी मुझे इस बात का ताना देता है। अच्छा, मैं तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट करती हूँ? इसमें कोई शक? फिर तो मेरे ट्रीटमेंट से तुम्हें बहुत चिढ़ मचती होगी। माँ कसम बहुत चिढ़ मचती है। और तुम्हें मेरी किन किन बातों से चिढ़ मचती है? ये जो रोमांस के नाम पे तुम मुझसे चिपकती हो ना, उससे मुझे बहुत चिढ़ मचती है। रोमांस का भी कोई टाइम होता है। इट्स टू मच ऑफ अ प्रेशर। अच्छा, और बताओ ना, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो विभू? तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। ये सबसे पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम एक नंबर की। एक मिनट, ठीक है, चुप हो जाओ। तुम नॉर्मल हो जाओ। तुम नॉर्मल हो रहे हो। ये क्या कर रही हो यार? देख लिया तुम्हारा पेंडेंट अच्छा है, पहन लो। पेंडेंट दिखा नहीं रही हूँ, इसे दिखाकर तुम्हारे पत्ते खोल रही हूँ। और खुल गए तुम्हारे पत्ते। बात मत करो मुझसे। कैसे कैसे पत्ते खुल गए? मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज करके सब कुछ उगलवा लिया है। मम्मी। कैसे तुमने अंगूरी जी को तिवारी जी के खिलाफ भड़काया है। मम्मी। हाँ, मम्मी पापा को तो तुम अब याद करोगे। सब पता चल गया है मुझे, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो और क्या भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में। Come on यार, come on, I just said it, come on यार। रोमांस करते हैं, forget it, आओ यार, चलो लेट्स। रोमांस करोगे? मैं तुम्हें रोमांस करा। आओ मेरे साथ आओ। लेकिन वहां क्या लेके जा रही हो? आओ ना, आओ रोमांस करेंगे। सुबह मैं नहा लिया हूँ, लेकिन I had a bath in the morning। आओ। मैंने ब्रश भी कर लिया यार। तुम नहीं आ रही हो? Hey, ये क्या है यार? No, what is this? रहो सारी रात वहीं पर, ये तुम्हारी सजा है। चिढ़ बचती है ना तुम्हें मुझसे। गुड नाइट।
नमस्ते भैया। मलखान, वो देख सक्सेना का बच्चों आया को ना आयो। अरे जाएगो का, यहीं आएगो चाय पीने पगलेट। और भाई लौंडो, मेरे गुलामो, क्या चल रहा है? सब ठीक है? तुमरो इंतजार भैया। तो कानपुर की सारी लड़कियों को अपनी बहन बना लिया ना? अब पूछो मत ना, कानपुर की सारी लड़कियां ना हमें भैया क्या क्या बुला रही। भैया जिस भी लड़की को हम देखते हैं ना, वो भैया भैया कहकर हमारे पीछे पड़ जाती है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। दैट्स ग्रेट यार, माइंड ब्लोइंग। और भैया इस बात का सारा क्रेडिट है ना आपको जाता है। और इस खुशी के मौके पर हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। है मेरे गुलामों, अपने मालिक को इनाम दोगे? दो दो दो, इनाम दो, इनाम दो। मलखान तैयार हो जाओ भैया। भैया जी थोड़ी बीच में को आ जाओ। सेंटर में पीछे से दोगे? हाँ ठीक है, हो जाओ शुरू। पगलैट कहीं के, तूने हमारी शादी के अरमानों पे पानी फेर दियो। तेरे सम्मोहन के चक्कर में शहर की सारी लड़कियां हमको भैया भैया कहकर बुला रही है। अब हम शादी का तुझसे करेंगे। आई लाइक इट। लौंडे ठहर जाओ। अरे हट, चल चल। सारे जा सक्सेना से तो हमें भी हिसाब पूरा करने। कह रे, तूने कैसो ससुर फोन करवा दो कमिश्नर के, हमारी नौकरी खतरा में पड़ गई है, सस्पेंड हो गए हैं ससुर हम। आज तेरी वजह से कानपुर को बच्चा बच्चा हमारे सामने आके चिल्ला रहा है कि दरोगा जी तुम रिश्वतखोर हो, घूसखोर हो। और तो और हमारा ससुर छोटू लल्ला है, बाकी ऐसे हाथ पे लग गए हैं लोग कि तेरो बाप हप्पू सिंह रिश्वतखोर है। आई लाइक इट। आई लाइक इट, आई लाइक इट। गौ तेरा दुनिया की खेत में सारे। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। बापू जी क्या काय धो रहे हैं आप सब मिलकर सक्सेना जी को? भैया तिवारी, हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम बीच में ना बोलो। नहीं, कसम से कह रहे हैं, सक्सेना की तरह तुम्हें धो देंगे हम। अरे हमें काय धो दोगे भाई? हम तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि सक्सेना जी को काय धो रहे हो? जे आदमी मौको और मलखान को है ना सम्मोहित करके शहर की सारी लड़कियों को हमारी बहन बना डाली। हाँ, अरे जो ससुर पगलेट ने हमें सम्मोहित करके कमिश्नर साहब को फोन लगवा दो। अच्छा फिर? अरे फिर का महाराज, फिर हमने कमिश्नर साहब से ससुर बोल दी कि हम कानपुर के सबसे घूसखोर, सबसे ज्यादा रिश्वतखोर दरोगा हैंगे। और कमिश्नर साहब, तुम हमारा घुइयां नहीं उखाड़ सकते। बस अब क्या करें, सस्पेंड हो गए ससुर, पान खाएंगे पैसा नहीं है यार। अरे 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 अरे। और तो और भैया इनने वो क्या कहते हैं उसको, विभूति भैया को भी है ना सम्मोहित विद्या सिखा दी। अच्छा तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा हो जाए तो बता देना, तब तक जारी रखिए। ऑलराइट गाइस, हिट मी, आई लाइक इट। हिट मी, मारो सारे। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है। अब हम भी सक्सेना जी से सम्मोहन विद्या सीखेंगे। भभूति के बच्चे, तूने अंगूरी पर तीर चलाकर अंगूरी से हमारी बैंड बजाई थी ना? अब हम भी भाभी जी पर वैसा ही तीर चलाकर तेरी ऐसी मट्टी पलीत करेंगे कि हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं है। हम भाभी जी के मन में आपके खिलाफ ऐसा जहर भरेंगे कि भाभी जी आपसे तलाक लेकर आपको लात मारकर घर से बाहर निकाल देगी और फिर हमारे साथ टू 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 टू। खैर, भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी। अरे तिवारी जी आप। जी भाभी जी। क्या हालचाल? बस भाभी जी बिल्कुल ठीक है। कैसे आना हुआ? भाभी जी दरअसल हम एक बहुत ही अच्छा गेम सीख कर आ रहे हैं। अच्छा, क्या गेम सीख के आ रहे हैं आप? इस क्रिस्टल को ध्यान से देखिए भाभी जी, गौर से देखिए। आपकी आंखें बोझिल हो रही हैं। आप धीरे धीरे सम्मोहन अवस्था में पहुंच रही हैं।
आपका मस्तिष्क विचार शून्य हो रहा है। अब आप विचार शून्य हो चुकी हैं। अब आप हमारी हर आज्ञा का पालन करेंगी। हम जो कहेंगे वो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये भपूदी जी निहायत ही घटिया किस्म के इंसान हैं। ये आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसलिए अभी इसी वक्त उन्हें तलाक देकर इस घर से लात मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन घर से बाहर निकालने से पहले आप डंडे से उनकी जम के सुताई करें। मुझे पता है बिबू ने गलती की है और मैंने उसको उसकी सज़ा दे भी दी। मैंने उसकी अच्छी क्लास ले ली। और रही बात आपके हिप्नोटाइज करने की, ट्राई मत कीजिए। आई एम टू स्मार्ट फॉर इट। मुझे पता है हिप्नोटाइज कैसे करते हैं और हिप्नोटाइज कैसे होते हैं, इसलिए बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए जाइए यहाँ से, चलिए। आई एम सॉरी भाभी जी, आई एम सॉरी। चलते हैं भाभी जी।